हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम जीएनयू सिमुलेटर में मेमोरी लोकेशन से डेटा किस तरीके से एक्सेस किया जाता है वो समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जब मैं डेटा एक्सेस कर रहा हूँ और मुझे ये चेक करना है आया वो दिया गया नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसका लॉजिक किस तरीके से आप जीएनयू सिमुलेटर में लिखेंगे। इज इट क्लियर? सबसे पहले मैं आपको समझा दूं पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं और नेगेटिव नंबर किसे कहते हैं। अगर मैं नॉर्मल सेंस बात करूं जहां डेसिमल नंबर्स है तो वहां पर आप पॉजिटिव नंबर में कैसे बताएंगे? अगर प्लस की साइन अवेलेबल है तो आप उसे बता देंगे पॉजिटिव नंबर है। अगर आपके पास माइनस की साइन नंबर के फ्रंट में अवेलेबल है तो आप बता देंगे वो नेगेटिव नंबर है। बट अगर हमें मुझे समझना है कि डिजिटल सिस्टम में आया वो दिया गया नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो यहाँ पर एक अलग नॉर्म है। क्या है वो? आपको ये चेक करना है जब कभी भी आप नंबर लिखते और वो साइंड नंबर है और उसके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब क्या होता है? समझो आपके पास 8 बिट डेटा है। 8 बिट डेटा में डेटा को रिप्रेजेंट किया D0 पोजीशन से D7। अब D7 बिट पे अगर वैल्यू 1 है तो उसे नेगेटिव नंबर माना जाएगा। अगर D7 बिट पे वैल्यू 0 है तो उसे पॉजिटिव नंबर माना जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर 84H लिखा हुआ है। 84H को कैसे लिखेंगे? हेक्साडेसिमल में 8 को लिखेंगे 1000 और 4 को लिखेंगे 0100। यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है? 1। मतलब क्या हुआ? 84H को कैसा माना जाएगा? नेगेटिव नंबर माना जाएगा। उसके बजाय अगर 84 को मैं चेंज करके कर दूं फॉर एग्जाम्पल 48, तो 48 को कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इसको 0100 और यहाँ पर लिखेंगे 1 फॉलोड बाई 000। अब ये देखेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों? बिकॉज आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे वैल्यू क्या है? 1 है। तो आई होप सो आपको पता चल गया पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं और नेगेटिव नंबर किसे कहते हैं। इज इट क्लियर? आओ समझते हैं ये प्रोग्राम किस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर मेरे मेमोरी लोकेशन 2000 से लेके 2009 तक वैल्यू स्टोर कर दी गई है। 2000 से 2009 मतलब 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टोर करने में आए हैं। इज इट क्लियर? मतलब मुझे अगर इसे एक्सेस करना है तो मेरे पास एक काउंटर होना चाहिए जिसकी वैल्यू 10 होनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज MVIC,0AH। क्यों मैंने 0A लिखा? बिकॉज यहाँ पर नंबर लिखने में आएंगे हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल में 10 लिखना है तो उसे लिखा कैसे जाएगा? 0A। डेसिमल का 10 हेक्सा में 0A से बनता है। ये ऑलरेडी आप आगे वाले लेक्चर्स और आगे वाली स्टडी में समझ के आए हो। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर मैं सी रजिस्टर को किस लिए यूज कर रहा हूँ? काउंटर के फॉर्म में यूज कर रहा हूँ। अब आया डी रजिस्टर। डी रजिस्टर की वैल्यू इनिशियलाइज मैंने कर दी है 00। ये इनिशियलाइज क्यों की? बिकॉज मुझे इसमें चेक करना है कितने पॉजिटिव नंबर्स है। वो स्टोर तो करना होगा मुझे काउंट, इसलिए उसे कहाँ स्टोर करेंगे? डी रजिस्टर में। सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स कितने हैं वो स्टोर करने के मैं यूज कर रहा हूँ ई रजिस्टर। आई होप सो यहाँ तक आपको पता चल गया। सी रजिस्टर एज अ काउंटर, डी रजिस्टर पॉजिटिव नंबर कितने हैं वो स्टोर करने के लिए यूज करने में आ रहा है। ई रजिस्टर नेगेटिव नंबर्स कितने हैं उसे स्टोर करने में आ रहा है। इज इट क्लियर? फाइन, ओके। इसके बाद वाला स्टेप है दैट इज LXI-H। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। LXI-H का मतलब क्या है? LXI का मतलब होता है लोड इमीडिएटली। अब लोड इमीडिएटली मतलब जो डेटा यहाँ पर अवेलेबल उसे लोड करने में आएगा। क्या है डेटा? 2000H हेक्सा में लिखा हुआ है। ये कहा जाएगा H रजिस्टर में। अब जीएनयू सिमुलेटर 8085 क्या बोल रहा है? हर रजिस्टर की कैपेसिटी 8 बिट की है। अब मुझे स्टोर करना है 2000 क्यों स्टोर करना है? बिकॉज वो लोकेशन है और लोकेशन कितना बिट है? 16 बिट। अब 16 बिट को लोड करने के लिए H तो काफी नहीं रहेगा, नहीं होगा। इसीलिए जब आप लिखेंगे LXI-H तो ऑटोमेटिकली H के साथ L को यूज किया जाएगा। अगर मैं H की जगह यहाँ पर लिखता D तो ऑटोमेटिकली D के साथ E यूज किया जाता। अगर मैं लिखता B तो ऑटोमेटिकली B के साथ C यूज किया जाता। फिलहाल मैंने प्रोग्राम में लिखा हुआ H, इसलिए यहाँ पर H में वैल्यू जाएगा 20 और L में जाएगा 00। मतलब जो ये लोअर निबल है ये आपका L में जाएगा और इसीलिए यहाँ पे लिखा है L00 और ये जो 20 है अपर हायर निबल वो जाएगा H में। इज इट क्लियर? फाइन। अब नेक्स्ट लाइन है मूव A,M। यहाँ पे M का मतलब क्या होता है? M रिप्रेजेंट करेगा कि आपका HL पेयर का वैल्यू क्या है। M क्या रिप्रेजेंट करेगा? HL पेयर। HL पेयर के पास क्या वैल्यू है? 2000। अब M पॉइंट करेगा 2000 को। मतलब मैं जाऊंगा 2000 मेमोरी लोकेशन पे, ये वाले मेमोरी लोकेशन पे, 2000 वाले मेमोरी लोकेशन पे हेक्सा में।
क्या वैल्यू स्टोर की गई है 128। एक्चुअली 128 नहीं था, ये एक्चुअली था 64, सॉरी माय 80h इन टर्म्स ऑफ हेक्साडेसिमल। अब मैं इसे एंटर करूंगा तो ये बन जाएगा 128। मतलब यहाँ पर वैल्यू कौन सी आई, एक्यूमुलेटर में कौन सी वैल्यू आएगी 80h इन टर्म्स ऑफ हेक्साडेसिमल बात करो तो उसे लिखा कैसे जाएगा 1 फॉलोड बाय 000 एंड फॉलोड बाय 4 टाइम्स 0। ओके, मतलब यहां से वैल्यू क्या आया मेरे पास 80। और ये नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव, वेरी ट्रू, ये नंबर नेगेटिव है। क्यों, बिकॉज आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट जगह पे 1 है। अब जब मैं यूज करूंगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, ये क्या करेगा आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू, एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू है जो 2000 से मिली थी, अब एक्यूमुलेटर में वैल्यू क्या आई 80। अब यहाँ जब रोटेट करने में आएगा तो ये जो 1 है ये रोटेट होकर लेफ्ट रोटेट करके कहाँ जाएगा कैरी फ्लैग में जाएगा, मतलब कैरी फ्लैग सेट होगा। अब यहाँ पर इसीलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखा है कि अगर आपका कैरी फ्लैग सेट होता है तो आपको कहाँ जाना है नेगेटिव नाम के लेवल पे चले जाना है, इसलिए आप कहाँ मूव हो जाएंगे यहाँ पर। और वहां पर मूव होने के बाद पहली स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ इंक्रीमेंट ई, INR इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है 8 बिट रजिस्टर को इंक्रीमेंट करने के लिए। मतलब क्या हुआ ई इंक्रीमेंट होगा, ई क्या है आपके पास काउंट ऑफ नेगेटिव नंबर, मतलब ये वैल्यू जो 00 थी वो अब 1 हो जाएगी। इज इट क्लियर। अब मुझे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाना है, इसलिए वैल्यू लिखा जाता है, इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है INXH। INXH क्या करेगा कि जहां आपके HL पेयर को इंक्रीमेंट, INR रजिस्टर को ही इंक्रीमेंट करेगा, सिर्फ सिंगल रजिस्टर को। INXH क्या करेगा रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट करेगा। क्यों रजिस्टर पेयर चाहिए, बिकॉज रजिस्टर पेयर ही तो मेरा एड्रेस स्टोर करेगी। आगे HL पेयर में क्या वैल्यू था 2000, अब INXH करूंगा तो 2000 को इंक्रीमेंट किया जाएगा, 2000 जब इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा 2001। इज इट क्लियर। मतलब मैं नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे चला गया, बट हाँ मुझे ये भी याद रखना है कि मुझे मेरे काउंटर को डिक्रीमेंट करना है, मतलब यहाँ पर 0A था उसे मैं डिक्रीमेंट करूंगा, क्यों, बिकॉज मुझे ये साइकिल 10 टाइम्स ही रिपीट करनी है। डिक्रीमेंट C करूंगा मतलब ये 0A वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी 09। अब 09 चेक करें मैं क्या 0 हो चुका है मेरा काउंटर, जी नहीं, अगर नहीं हुआ तो आप अप नाम के लेवल पे फिर से मूव ऑन हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखने में आया फिर से मूव A, M क्या है HL पेयर को पॉइंट करेगा। HL पेयर अभी अभी मुझे यहाँ से क्या मिली है इंक्रीमेंट होके, आप जानते हैं ये इंक्रीमेंट होगी क्या मिला था 2000 से 2001 हो चुका था, मतलब M में अभी क्या वैल्यू पॉइंट करेगा 2001, मतलब आप यहाँ पहुंच जाएंगे। अब 2001 पे जो लोकेशन पे वैल्यू है वो लोड की जाएगी कहाँ एक्यूमुलेटर में। ये एक्चुअली 64 डेसिमल में है, एक्चुअली था क्या 40H इन टर्म्स ऑफ हेक्साडेसिमल। आप देख रहे हो मैं 40H लिख रहा हूँ, मैं एंटर करूंगा तो बन जाएगा 64, मतलब यहाँ होगा क्या वैल्यू दैट इज 80H नहीं बट 40H। अब 40H को कैसे लिखेंगे, ये बन जाएगा आपके पास 0, ये बन जाएगा 1, दैट्स इट। अब यहाँ पर जब इसे रोटेट करने में आएगा मतलब ये D7 पे जो आपका 0 है वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, जब वो एक्यूमुलेटर में मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, वो कहा जाएगा आपका वो 0 वाली वैल्यू कहा जाएगी कैरी फ्लैग में जाएगी जब ये इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा। मतलब क्या अब मेरा कैरी फ्लैग सेट होगा, नहीं, कैरी फ्लैग कब सेट होगा जब उसके पास वैल्यू 1 है, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब कहाँ आऊंगा मैं ये कंडीशन पे आऊंगा इंक्रीमेंट डी, डी क्या है मेरे पास पॉजिटिव नंबर का काउंट, मतलब ये 00 क्या हो जाएगा 01। सेम मैनर INXH जो पिछले स्टेप में भी किया था, क्यों, बिकॉज मुझे और एक मेमोरी लोकेशन इंक्रीमेंट करना है 2000 से मुझे 1 से कहा जाना है 2002। INXH H में कितना वैल्यू था प्रीवियसली 2001, अब ये इंस्ट्रक्शन लिखने पे क्या हो जाएगा वो 2002। इज इट क्लियर। सिमिलरली मैं काउंटर को मेरे डिक्रीमेंट करूंगा, काउंटर कितना हो चुका था 09 हो चुका था, अब 08 हुआ, 08 के बाद फिर से ये इंस्ट्रक्शन चेक करेगा जंप इफ नॉट 0, जब तक 0 नहीं होता आपको फिर से ये कर्सर यहाँ लेके जाना पड़ेगा, दैट इज अब मैं फिर से लिखूंगा मूव A, M, M की वैल्यू अब क्या हो चुकी है दैट इज 2002, और ये प्रोसीजर सो एंड सो शुरू रहेगा कहां तक, जहां तक आपका काउंटर 00 नहीं हो जाए। इज इट क्लियर। आओ ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं जो यहाँ पर वैल्यूज लिखी हो वो कंटेक्स्ट में। इज इट क्लियर, फाइन। आप देख सकते हो यहाँ वैल्यू फिलहाल सब 0 है, रीसेट कंडीशन है, ये एरो यूज किया जाता है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन के लिए। इज इट क्लियर, फाइन। आप देख सकते हो पहला स्टेप यूज किया MVA C,0AH की क्या काउंटर, अब यहाँ C में अभी वैल्यू फिलहाल 00 है, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन के बाद 0A आ जाएगा। इज इट क्लियर। MVA D,00 वो वहां पर डी स्टोर होगा, MVA E मतलब 00 मतलब यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर हो गई।
LXI H, 2000। जब ये स्टोर करूंगा तो HL पेयर में 2000 जाएगा। आप देख सकते हो HL पेयर में 2000 यहाँ पर स्टोर हो चुका है। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट, मूव A, M, M किसे पॉइंट करेगा? HL पेयर। HL पेयर के पास वैल्यू क्या है? 2000। 2000 पे से वैल्यू लेने में आएगा, दैट इज 128 इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। जब इसे एक्सेस करूंगा तो मुझे हेक्सा में मिलेगा। तो आप देख सकते हो क्या मिला मुझे वैल्यू? 80। अब मैं यूज करता हूँ रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, मतलब 80 को जब रोटेट करूंगा तो वहां पर क्या होगी? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1। जब रोटेट करूंगा तो ये कैरी फ्लैग सेट होगा। आप देख सकते हो अभी कैरी फ्लैग सेट नहीं है, वो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। जी हाँ, कैरी फ्लैग जैसे ही सेट हुआ मतलब ये कंडीशन सेट हो जाएगी, मतलब आपका कर्सर यहाँ नहीं जाएगा, आपका कर्सर अब जंप कहाँ करेगा? ये लेवल पे, दैट इज नेगेटिव। आप देख सकते हो नेगेटिव लेवल पे अब कर्सर जाएगा। इंक्रीमेंट ई किया, ई में वैल्यू की आपके पास 0 0, अब वो कितना हो जाएगा? दैट इज 1। आप देख सकते हो वैल्यू 1 हो गया। INX H, H वैल्यू क्या हुआ आपके पास? क्या? दैट इज 2000 था, अब वो वैल्यू कितना हो जाएगा? 2001। ये आपकी वैल्यू 2001 हो जाएगी। आप देख सकते हैं HL की वैल्यू 2001 हो गई। डिक्रीमेंट C, C आपका काउंटर जो 0A था वो डिक्रीमेंट होके क्या बना? दैट इज 09। क्या ये काउंटर 0 हो चुका है? जंप इफ नॉट 0, जब तक नहीं 0 होता तब तक मैं ऊपर जाऊंगा। जी नहीं, अभी वो 0 नहीं हुआ है। आप देख सकते हो 0 फ्लैग सेट भी नहीं हुआ है। ये जब 0 होगा तब 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। अब कहाँ जाऊंगा? ये लेवल पे जाएगा। अब जी हाँ, अब मूव A, M, M किसे पॉइंट करेगा? HL पेयर। HL पेयर के पास फिलहाल वैल्यू क्या है? 2001। 2001 वाले लोकेशन पे जाइए, वैल्यू क्या है? 64। 64 इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। इसे एक्सेस करेंगे तो बन जाएगा हेक्साडेसिमल। आप देख सकते हो वो वैल्यू क्या बन गया? 40। अब 40 को जब मैं रोटेट करूंगा, अभी कैरी फ्लैग 1 है, जब मैं रोटेट करूंगा 40 को तो वो रीसेट हो जाएगा, मतलब कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। जी हाँ, 0 हो गई। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब ये लेवल पे मेरा कर्सर नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो INR D, मतलब ये D वाली वैल्यू इंक्रीमेंट, जो D की वैल्यू 0 0 थी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 1 हो जाएगी। देख सकते हो वो 1 हो गया। INX H जो 2001 था वो अब कितना हो जाएगा? 2002। डिक्रीमेंट C आपका काउंटर जो 09 था अब वो 08 हो जाएगा। क्या जंप इफ नॉट 0? क्या आपका काउंटर 0 हुआ? नहीं, फिर से यहाँ अप जाएगा और ये एग्जीक्यूशन आपका शुरू ही शुरू रहेगा। और ये बेसिस पे आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपके यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड काउंट्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहे। आप देख रहे हो कि मैं जब ये एग्जीक्यूट, अब देख सकते हो अब डिक्रीमेंट C किया मैंने, तब क्या हुआ है? डिक्रीमेंट C के बेसिस पे, डिक्रीमेंट C के बेसिस पे आपका काउंटर ऑलमोस्ट 0 की तरफ जा रहा है। जब ये काउंटर 0 हो जाएगा डिक्रीमेंट C, जी हाँ, अब ये 0 हो जाएगा। जी, जंप इफ नॉट 0 अप, बट अब तो 0 हो चुका है, मतलब अप नहीं जाएगा। अब कहाँ जाएगा? हॉल्ट, और आपका प्रोग्राम यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना मुझे D में कितना मिला? 07, और E में कितना मिला? 03। मतलब मेरे पास पॉजिटिव नंबर कितने आए? 7, और नेगेटिव नंबर्स कितने आए? दैट इज 3। मतलब 128 आपका नेगेटिव नंबर है, 129 आपका नेगेटिव नंबर है, और ये 129 आपका नेगेटिव नंबर। ये सब डेसिमल में आप जब कन्वर्ट करेंगे हेक्सा में तो आपको D7 बिट पे यहाँ पर 1 मिलेगा, बाकी किसी भी जगह 1 नहीं मिलेगा। इसीलिए यह वैल्यू यहाँ पर 7 और 3 स्टोर की गई है। इज इट क्लियर? फाइन, आई होप सो ये प्रोग्राम के बेसिस पे आपको पता चल गया कि आप मेमोरी लोकेशन में से डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, और वो एक्सेस करने के बाद वो कैसे चेक करेंगे आया वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। इज इट क्लियर? आई होप सो आपको ये प्रोग्राम और ये कंसेप्ट अच्छी तरह पता चल गया है। इनकेस आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं और वो क्वेरी के बारे में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके फाइन, थैंक यू।